कि मोदी साहब तो यूएन पे खिताब नहीं करना चाहते। क्या वजह है? क्या वो यूएन को अहमियत नहीं दे रहे और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ यूएन के लिए आ रहा है? चीमा सा दर हकीकत इसको अगर देखा जाए तो जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कई रिजर्वेशंस हैं। संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग के साथ भारत लगातार दुनिया को ये कहता आया है कि यूएन को अब बदलने की जरूरत है। भारत की इसी मांग पर अमेरिका ने अपनी फाइनल मुहर लगा दी है। कोर्ट की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में बदलावों की मांग पर भारत के साथ अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सहमति दे दी है। कोर्ट देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रति अपना समर्थन जताया है और भारत को अपना साथ दे दिया। कोई मुआवजा नहीं बनता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले। उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम किनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है। लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। यूनाइटेड नेशन इज नॉट रेलेवेंट फॉर देम और मेरे ख्याल में दे आर डूइंग इन प्रोटेस्ट ताकि सिग्नल जाए यूनाइटेड नेशंस को कि वन ऑफ द राइजिंग पावर इकोनॉमिक पावर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। और कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हरा। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर पीएम मोदी को मीटिंग हुआ और साथ ही आपको बता दें पीएम मोदी को इतना सपोर्ट किया गया जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर पीएम मोदी के साथ बहुत ही बड़ा मीटिंग हुआ जिसको वीटो को लेकर के भारत को वीटो पावर दी जाएगी, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं क्योंकि आपको मालूम हो किस तरीके से पीएम मोदी का लहर इस समय जो है हर जगह चल रहा है। आपको मालूम हुआ कि यूपी के जो है योगी आदित्यनाथ भी जो है इस पे जो है पूरा सपोर्ट दिखाए हुए हैं कि भारत को आगे बढ़ना चाहिए और भारत जो है हर हाल में जो है हर कंट्री से बेहतर काम करेगा, वो कर भी रहा है। पीएम मोदी को जो है स्वागत के लिए जो बाइडेन जिस तरीके से एयरपोर्ट पहुंचे जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान चुके कि दुनिया के अमेरिका का सुपर पावर खुद पीएम मोदी को सैल्यूट कर रहे हैं, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए और मोदी आगे जा रहे हैं, पीछे से जो है जो बाइडेन जा रहा है। इसे देख करके पूरे पाकिस्तान को जो है सदमा लग गया है कि यार ये सब क्या हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि ये सपना देख रहे हैं या हकीकत है। भारत का नाम सबसे आगे रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने विल्मिंगटन घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ज्यादा प्रातिनिधिक, समावेशी, पारदर्शी और कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इसे लेकर सिर्फ घोषणा नहीं हुई है बल्कि खुला ऐलान कोर्ट की इस बैठक में हो गया है। अमेरिका ने विल्मिंगटन घोषणा के साथ ही अपना पूरा समर्थन भारत को दे दिया है। रूस पहले से ही संयुक्त राष्ट्र में भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए हाथ बढ़ा चुका है। फ्रांस से भी समर्थन है। ब्रिटेन भी भारत के साथ खड़ा है। केवल एक परमानेंट मेंबर में चीन है जो कभी नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। कमेंट कीजिएगा कि मोदी साहब तो यूएन पे खिताब नहीं करना चाहते। क्या वजह है? क्या वो यूएन को अहमियत नहीं दे रहे और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ यूएन के लिए आ रहा है? चीमा सा दर हकीकत इसको अगर देखा जाए तो जो भारत है उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर कई रिजर्वेशंस हैं उनको। उसकी वजह ये है कि ये मैंने अगले दिन भी हमने एक ब्लॉग किया था जिसमें एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की बात हमने की थी। दे हैव रिजर्वेशंस और मेरे ख्याल में भारत का वहां पे मोदी साहब का स्पीच ना देना मेरे ख्याल में इन प्रोटेस्ट एंड इट मेक सेंस। भारत हैज बीन वर्किंग ऑन दैट टारगेट सिंस सो लॉन्ग और उस मेरे ख्याल में इस वक्त यूनाइटेड नेशंस जो है इट हैज बिकम इररेलेवेंट टू द वर्ल्ड। देख लें इस वक्त जिस तरीके से गाजा की जंग है, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, दूसरे ममालिक के अंदर वीगर मुसलमानों के साथ चाइना में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके हालात चल रहे हैं, जिस तरह और दुनिया के अंदर हालात हैं, तो यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम इररेलेवेंट। उसके कोई सिचुएशन कोई कदर रह ही नहीं चुकी है। तो उसमें मोदी साहब ने स्पीच दे के करना में क्या है उसमें? वो तो मेरे ख्याल में जो मेरा जो अंदाजा है
लग रहा है जिस तरीके से उनका जो स्केड्यूल है, वो अपने डायस्पोरा को मिलने आए हैं, क्वाड से मिलने आए हैं, और उसके बाद वो जो अपने CEO बिजनेस राउंड टेबल उसके लिए आए हैं। मेरे जिस तरीके से वो कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इज नॉट रेलिवेंट फॉर देम, और मेरे ख्याल में दे आर डूइंग इन प्रोटेस्ट, ताकि सिग्नल जाए यूनाइटेड नेशंस को कि वन ऑफ द राइजिंग पावर, इकोनॉमिक पावर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्लेटफॉर्म। मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग। कोई मुआवजा नहीं बनता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले। उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हमकनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें, इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है। लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं, इमरान खान के चाहने वाले हैं और उसके सपोर्टर हैं। ये जो बेकारी हैं, ये जो वेंटिलेटर पर होते हैं, ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को जज करना जो है वो आप छोड़ दीजिए, और इंशाअल्लाह दोबारा ये आखिरी इनका जो है वो हरबा था जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब के बाद दोबारा ये पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। किसी म्यूजियम के अंदर लगे हुए इनके फोटो या इनकी तस्वीरें नजर आएंगी। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन का जो है वो सूट लटका हुआ है, ये भी किसी जो है वो जगह पर इनकी भी तस्वीरें इसी तरह लटकी हुई होंगी, और पाकिस्तानी कौम इनको दोबारा जगह नहीं देगी। सर, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? मैं सबसे ज्यादा सुलह का हामी हूँ, लेकिन इस बुनियाद पर कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और बर्बरियत और ज्यादती हो रही है, उनके ऊपर जिस तरह मोदी ने क्रैकडाउन करके उनके हुकूमत के उनके हुकूक जो है वो गसब कर लिए हैं और कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को छोड़कर पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर के साथ उनको मुल्हिक करके और कश्मीरियों की उमंग के मुताबिक उनको UNO के कानून के मुताबिक जो है, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा ये रेजुलेशन जगह के ऊपर है, इंडिया अपनी जगह के ऊपर है और पाकिस्तान जो है ना वो अपनी जगह के ऊपर है। ठीक है, दोनों मुल्क जो थे वो एज आ सेम टाइम के अंदर आज़ाद हुए, दोनों के अंदर अपनी अपनी मीशत थी। ठीक है, तो लेकिन बात ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक दूसरे को समझने के लिए अब अमेरिका को लगता है, ठीक है, कि वो इंडिया में अच्छा अपना ग्रो कर पाएगा, तो इस वजह से उसको लगता है। और ना मैं एक मजहबी थोड़ा सा भी अगर मैं टच दे सकूँ तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि यहूद ने सारा इस्लाम के खुले दुश्मन है। अच्छा, ये कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। दोस्तों, पाकिस्तान अब उस दौर से गुजर रहा है जहां पर उसको आने वाले समय में उसका अस्तित्व भी पाकिस्तान का ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की सारी लाइनें जो है काटता हुआ जा रहा है। पाकिस्तान की सारी लाइनें जो है भारत अब काटता हुआ जा रहा है, और उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है पाकिस्तान के लिए कि वो आगे बढ़ सके। हर क्षेत्र, हर फील्ड में, हर कंट्री में जो है भारत ही सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। भारत का कदम सबसे आगे है, सबसे बेहतर करता जा रहा है। इसीलिए जो है पूरी दुनिया इस समय जो है PM मोदी के साथ में है, भारत सरकार के साथ में है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि चीन ने भी घुटने टेक दिया भारत के सामने। 4 जगहों से जो है सेना को हटा लिया चीन ने। चीन का कहना है कि हम भारत से जो है किसी प्रकार की दुश्मनी रखना चाहते हैं। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि अब चीन भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, जिससे चीन का और ग्रो, क्योंकि चीन कंपटीशन में जो है भारत से अब नीचे गिर रहा है। अब चीन की बस की बात नहीं है कि भारत के कंपटीशन कर सके, क्योंकि भारत का इतना लेवल बढ़ चुका है दोस्तों कि अब चीन की जो है खटिया खड़ी हो जाएगी कंपटीशन करने में। तो चीन को पहले ही पता चली है कि भाई कंपटीशन करने से बढ़िया है कि साथ में मिलके चलो, साथ में मिलके चलेंगे, कम से कम ये आगे जाएगा तो कम से कम साथ में हम भी तो जाएंगे। जो साथ में हाथ पकड़ा होता है वो दोनों साथ ही जाते हैं। यही सोच करके जो है चीन भारत का हाथ पकड़ रहा है और 4 जगहों से सैनिक को वापस कर लिया, और भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हमारे चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम जो है इन्वेस्टमेंट हमारे चीन के अंदर चाहिए। इसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो है वो सांप सूंघ गया है दोस्तों। वो लोग परेशान हो चुके हैं कि भारत के जो है सभी लोग क्यों जो है मालिश कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो दोस्तों।